पाठ 3 क्रोध एक विकार। क्रोध विवेक का शत्रु होता है। यह एक प्रकार की प्रचंड आंधी के समान होता है। जैसे आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती है, वैसे ही क्रोध आने पर शुभ चिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। इसलिए ऐसी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से ही। अतएव उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को हृदय में संजो कर रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु से घेर लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधांध होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन से ही अपने गुस्से पर विराम लगाया जा सकता है। क्रोध इतना बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है। वह विष से भी अधिक हानिकर है, क्योंकि उसके आगमन पर भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति से सभी, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर और प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत ही छोटे कारण से बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो वह उग्र रूप धारण करता है, और यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही उसकी नौबत पहुंचती है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। क्रोधी व्यक्ति की पीठ पीछे सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, तो यह तय है कि गुस्सा प्रचंड होता है या उपहासजनक। दोनों प्रकार से वह व्यक्ति के लिए बुरा होता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा पर समाप्त होती है। क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। ये कब आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाए, कहना कठिन है। इसलिए गुलजार साहब कहते हैं, बूंद बराबर बौना सा भन्ना कर लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से घुटनों पर आया, पेट पर कूदा, नाक पकड़कर फन फैलाकर सर पे चढ़ गया गुस्सा। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान लाल कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध न तो मनुष्यता का चिन्ह है, न ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में वह भीरुता अथवा मन की कमजोरी की निशानी है। जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई किस बात में है। निरोग मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को और भाग्यवानों की अपेक्षा अभागों को अधिक क्रोध आता है। आशय यह है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को यदा कदा ही क्रोध आता है। जिसे क्रोध आता है केवल वही दुखी नहीं होता। क्रोध के समय जो लोग वहां होते हैं उन्हें भी वह दुख मिले बिना नहीं रहता। 4 आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकर चाकरों को भला बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना और अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। क्रोध के कारण पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। इससे मित्रों का साथ, सभा समाज में जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों की जांच करने के बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको ईश्वर ने प्रभुता दी है उनको क्रोध घमंडी बना देता है। क्रोध विचार पर पर्दा डाल देता है, उपदेश और शिक्षा को बेअसर कर देता है, कृपा पात्र तक को द्वेषी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि वे क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी अनेक बुरे विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, द्वेष भी है, उतावली भी है, निर्बोधता भी। दूसरों पर दोषारोपण नहीं करोगे तो तुम पर भी दोषारोपण नहीं किया जाएगा।
दूसरों पर क्रोध नहीं करोगे तो तुम पर भी क्रोध नहीं किया जाएगा, और दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्रोध के कारण दूसरों को चाहे जितना क्लेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है और उसी की सबसे अधिक हानि भी होती है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता। यदि हम एक दिन भी क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करना उचित है। इस प्रकार का प्रण करते करते क्रोध न करने का स्वभाव पड़ जाएगा। जिसने क्रोध को जीत लिया उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। जब आपके काम का श्रेय कोई और ले लेता है अथवा आपके काम पर प्रश्न उठाता है तो क्रोध के लक्षण उभरने लगते हैं। पर इससे पहले कि क्रोध हम पर हावी हो जाए, हमें इसका प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। हमें क्रोध के मूल कारण को जानने और समझने की जरूरत है। आप संबंधित व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। बदला लेने के लिए तत्पर न रहें। धैर्य मानव का सबसे बड़ा गुण है। गलती करना मानवीय स्वभाव है। हमेशा सटीक और सही होना संभव नहीं है। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचार तो आते हैं लेकिन भाव अपनी प्रधानता पर होते हैं। सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, हमें उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि विचार लुप्त हो जाते हैं और व्यक्ति क्रोध के जाल में फंस नकारात्मक वातावरण तैयार कर देता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। क्रोध के समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। वास्तविकता यह है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज्यादा दूर तक नहीं सोच पाते, बल्कि उससे होने वाले परिणाम के बारे में भी नहीं सोच पाते। बस दिमाग में रहता है तो वो है गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा। आपका दिमाग तभी संतुलित होकर सोच सकता है जब आपके अंदर किसी भाव की अधिकता न हो। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश रहते हैं तब भी हम सही से नहीं सोच पाते। जब कोई भाव हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी होता है तो सबसे ज्यादा हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। यह सोच कि हम सबसे समझदार और बुद्धिमान हैं और हमें कोई भी समझा नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। इस तरह की सोच आपको गुस्सैल और अहंकारी बनाती है। अतः अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्रोध को बुद्धिमान भी कहा जाता है क्योंकि देखा गया है कि जो पद में और पैसे में आपसे कमजोर होता है, आपको गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर आता है। अगर ऐसा न होता तो लोग अपने ऑफिस में अपने बॉस से गुस्सा हो जाते। कभी आपने अपने बॉस पर या किसी बुजुर्ग पर गुस्सा किया है? क्रोध कभी मत कीजिए, करे शांति को भंग। शीतल मन नित राखिए, जीवन भरे उमंग। गुस्से को शांत करने का सबसे आसान तरीका है लंबी और गहरी सांस लेना। जब भी आपको गुस्सा आए तो लंबी सांस लें। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधि या व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिसे क्रोध को कम करने का मुख्य कारण माना जाता है। अगर आपको लगता है कि गुस्सा बढ़ रहा है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका ध्यान दूसरी चीजों पर चला जाता है और इससे भी गुस्से को कम किया जा सकता है। योग और ध्यान को गुस्से को कम करने का स्थायी समाधान माना जाता है। हालांकि यदि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा और बार बार आता है तो इसके निवारण के लिए मनोचिकित्सक से भी सलाह ली जा सकती है। क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं। किसी को बुरा काम करते देख उसे पहले मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से वह उस काम को न छोड़े तो उस पर क्रोध भी करना उचित है। क्रोध सही तभी है जब स्वयं पर आ रहा हो। इस क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध कम ही आता है। माँ बाप कभी क्रोध करते हैं तो वे वास्तव में बच्चे की भलाई के लिए।
जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।